हाय फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पे नए आ रहे हो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिनको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं लाइक भी कर दीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? सब करके जाइएगा। तो चलो आगे देखते हैं। हम पिछले पार्ट में देखते हैं कि क्या हुआ था, ठीक है? तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वो 9X का ग्रुप डेडेअप के मतलब शूट पे पहुंच गया था, मतलब जहाँ पे डेडेअप का शूट होता है वहाँ पे। फिर उसके बाद वहाँ पे सब ऐसे गेमिंग वगैरह चैलेंज, डांसिंग, सिंगिंग और 9X के जो न्यू सॉन्ग आ रहा था उसका प्रमोशन, ये सब वगैरह हो रहा था, सारी एक्टिविटी। जो नए नए लोग आए थे रेस्टोरेंट वगैरह के, जो अपना अपना डिनर जो भी डिशेज़ वगैरह जो नई लॉन्च करते हैं, वो सब न्यू डिशेज़ भी अपनी प्रमोट करने आ रहे थे उस डेडेअप के रियलिटी शो पे। ये सब हो रहा था। फिर इसके बाद ऐसे ही सब चलता रहता है। तो जब 9X का ग्रुप होता है, जो ग्रुप है उसमें एक पर्सन होता है जिसको डांस बहुत अच्छा आता है, तो वो चैलेंज करता है, जैसे कि डेडेअप के जितने भी ब्रदर्स थे चारों, उन सबको कि मतलब देखते हैं कौन मैं मतलब ऐसा होता है कि चैलेंजिंग ही टाइप था कि मैं बहुत अच्छा करता हूँ, कि इतना अच्छा कोई अगर कर पाए तो मुझे प्लीज़ चैलेंज करे या ज्वाइन करे, जो भी है। तो फिर वो अपना डांस करता है, डांस वगैरह करता है। तो मतलब लेडी, वहाँ पे जो लेडी आई होती है जिसको दिया जाता है डांस वगैरह से रिलेटेड कुछ अपना, वो भी अपनी प्रोडक्ट वगैरह बेचने आई थी, सेल करने। तो वही कहती है कि उसी को दिया जाता है कि चलिए आप डिसाइड करिएगा कि कौन बेस्ट है। मतलब उन लोगों ने डिसाइड कर लिया होता है कि उधर से अगर वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, सामने 9X का जो ग्रुप का मेंबर था वो डांस कर रहा था, तो डेडेअप के जो ब्रदर्स थे वो तीनों, उनको पता था अच्छे से कि वो कितना अच्छा डांसर है, मतलब वो तो किंग है डांस का। तो उनको ज़्यादा फिक्र नहीं थी, तो उन्होंने पहले कह दिया था कि हमारी तरफ से हमारा ईबो आएगा। तो और वो एक लेडी डिसाइड करेंगी कि कौन विनर है। उसके बाद डांस शुरू होता है। वो 9X का जो भी मेंबर था वो डांस अपना परफॉर्म करता है, काफ़ी अच्छा करता है, अच्छा था, मतलब उस लेवल पे अच्छा था। तो फिर उसके बाद उसका डांस फिनिश होता है, तो उसके बाद सब क्लैप करते हैं। फिर इसके डेडेअप के ब्रदर कहते हैं कि चलो ईबो तुम्हारी बारी, अब तुम जाके करो और विनर ही हो के आना, ये चैलेंज की बात है। तो चैलेंज तो हमारे ईबो को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो हारता नहीं है कभी भी। ईबो जाता है, डांस करता है, एक कूल सा, मतलब उसका डांस में हमारी आइज़ बिल्कुल रुक जाती है उसको देखने के लिए। इस टाइप का उसका डांस होता है। वो अपना डांस करता है। तो जब उसका मतलब डांस चल रहा होता है, तो जो शाहजहान था वो ईबो को देखता है, उससे फोकस किया, मतलब कि ईबो को देखा तो वो बिल्कुल देखता ही रह गया। उसको उसका इतना अच्छा लगा डांस कि मतलब वो बस उसको मतलब देखता जा रहा था एक्साइटेड होके कि वाओ, बस उसके मुंह से बस वाओ वाओ निकल रहा था उसके डांस मूव्स देख के। वो इतना एक्साइटेड होता जा रहा था बिल्कुल, मतलब उसको इतना अच्छा लग रहा था उसका डांस करना, उसके एक एक मूव्स, उसके स्टेप्स, उसका लुक, पर्सनैलिटी, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखते देखते फिर वो डांस फिनिश हो जाता है, वो कंपटीशन वहीं पे। फिर उसके बाद विनर अनाउंस होता है। वो लेडी जो आई थी अपने किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए, वो विनर डिसाइड करती है। तो ऑब्वियसली हमारा ईबो ही जीतेगा क्योंकि वो बेस्ट है और इतना क्यूट भी है, तो वो जीत जाता है। जान तब से नोटिस करना स्टार्ट करता है ईबो को, देखना जो भी है, मतलब उसको देख रहा होता है, नोटिस कर रहा था उसको। वो बहुत ही मतलब नहीं कहते क्यूट, आई स्केच टाइप का पर्सन लगता है कि वो उसके मतलब ध्यान को बिल्कुल खींच लिया था ईबो ने, उसके डांस ने और उसकी स्माइल ने। जो वो स्माइल कर रहा था वो बहुत ही प्यारी थी, बहुत इनोसेंट स्माइल थी। तो ऐसे ही वो उस पर फोकस कर रहा था, और जब जान अपना इधर उधर में ध्यान दे रहा था, बात कर रहा था, तो ईबो उस पर फोकस कर रहा था, जान की स्माइल पे, वो किस तरीके से बात कर रहा है, कितना पोलाइट है, कितना जेनरस पर्सन है, किस तरीके से वो लोगों से बात करता है, डील करता है। इसका ये चीज़ उसको बहुत ही अच्छी लगी थी। हालांकि आपस में दोनों नहीं बात कर रहे थे, ना ही डायरेक्ट देख रहे थे। ऐसा नहीं होता है, ऐसे इनडायरेक्टली देखना, बस ऐसे नॉर्मली। बट हाँ, ईबो को उस मोमेंट पे जान पसंद आया था, और जान को उस मोमेंट पे ईबो, वो फर्स्ट मीटिंग थी एक तरीके से उनकी,
ऑफिशियल टाइप की जिसमें इन लोगों ने एक दूसरे को देखा हो। उसके बाद फिर सारा सब ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है उस दिन का शूट। तो सब जाने लगते हैं, तो जान रुकता है और कहता है कि मतलब उनके जो हैंगर थे उनके पास आता है, जो सबसे सीनियर थे, उनसे कहता है कि क्या मुझे इसकी पिक्स मिल सकती हैं। तो उसके हैंगर बोलते हैं कि पिक्स। तो जान कहता है कि हाँ, मुझे अच्छा लगेगा, मेरी मैम मतलब मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ की जो भी मैंने अभी किया है उसकी मुझे पिक्स और कुछ वीडियोस अगर मिल जाए तो मुझे चाहिए थी। तो हैंगर कहते हैं हाँ बिल्कुल। तो फिर वो फैंग से कहते हैं, जो दूसरे वाले थे थोड़े थोड़े मोटे मोटे से, तो उनसे कहते हैं कि तुम एक काम करना, इन्हें ग्रुप पे ऐड कर लो, इनका वीचैट अकाउंट ले लो और इनको सारे भेज देना जो भी है फ़ोटो वगैरह। तो जो उनके तीसरे भैया थे वो जल्दी से आते, कहते हैं अरे वीडियो क्यों नहीं, ईबो। वो तुरंत ईबो को बुलाते हैं। तो ईबो आता है उनके पास, कहता है जी गोगा। वे कहते हैं देखो शाहजहान को पिक्स और वीडियोस चाहिए तो तुम उसे कल तक का दे देना, जो भी अब आएंगी, जो भी बनन के, जो भी सेट होके अरेंज होके आएंगी वो सब तुम उन्हें सेंड कर देना, ये काम तुम्हारा है। तो ईबो जान को देखता है, जान पहले ईबो को देखता है, फिर नज़रें नीचे करता है, फिर उनके भाई लोग को देखता है, फिर नज़रें नीचे करता है, फिर थोड़ा सा शाय होता है, फिर इसके बाद कहता है ठीक है। तो फिर ग्रीट करता है उनको और उनको बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। तो उसके ब्रदर कहते हैं दे देना, ठीक है, ये तुम्हारा काम है, ध्यान से। तो ईबो देखता है, फिर वो कुछ कहता नहीं है, बट हाँ अंदर ही अंदर तो उसको अच्छा लग रहा होता है कि ठीक है मैं दे दूँगा, एक्साइटेड होता है। उसके बाद वहाँ का काम ख़त्म हो जाता है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। ईबो अपना जाके लेट जाता है, बट वो जान की वो स्माइल, वो फेस नहीं भूल पा रहा था कि जब जान हंस रहा था, जब बात कर रहा था, और जो उसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन था वो तो वो भूल ही नहीं पा रहा था। और उसने जब एक आँख मार के अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था, वो चीज़ तो भूल ही नहीं पा रहा था। और उसके लिप्स, उसका लिप्स के नीचे का तिल, जो उसकी स्माइल में चार चाँद लगा रहा था। तो ये सब बस वो बेड पे लेटे लेटे बस सोच रहा था उसके बारे में। फर्स्ट टाइम उसको ऐसा कोई पर्सन मिला था, उसका शाय होना उसको बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब पता नहीं क्यों उसको अच्छा लग रहा था। अब उसको खुद भी नहीं पता कि उसको क्यों अच्छा लग रहा है, बट उसको अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। फर्स्ट टाइम उसको देख के, उसकी स्माइल देख के, उससे मिल के अच्छा लग रहा था। भले उन लोगों ने बात नहीं की थी, भले डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं किया था, बट अच्छा लग रहा था उसे। इधर देखते जान की तरफ, जान भी कुछ ऐसा ही, मतलब वो उसका मतलब पर्सनालिटी भूल ही नहीं पा रहा था हमारे ईबो की, जो भी उसका लुक था, पर्सनालिटी थी, और जितना वो क्यूट दिख रहा था लाइक अ बेबी, तो वैसा वो भूल ही नहीं पा रहा था उसका फेस, बेबी फेस। और ईबो की भी हमारी स्माइल इतनी क्यूट है कि क्या ही बताएं। तो जान उस सबको भूल नहीं पा रहा था, और उसके डांस मूव्स उसको बहुत पसंद आया था। उसका डांस, मतलब वो डांस का तो फ़ैन ही हो गया था। उसको आता नहीं था, फिर भी उसको डांस बहुत, मतलब उसे आता नहीं था पर उसे सीखना बहुत पसंद था डांस, उसको बहुत इंटरेस्ट था डांस में। तो उसके डांस मूव देख के उसको बहुत इम्प्रेस हो गया था जान। तो फिर उसके बाद अगले दिन का मतलब डे का सीन दिखाते हैं कि जान अपने शूट पे था और अपने सिंगिंग वगैरह की प्रैक्टिस कर रहा था, और मतलब रिहर्सल हॉल, और ईबो अपने डे अप के शूट पे था। तो फिर वहाँ पे उसके ब्रदर आते हैं, जिन्होंने उनसे कहा था कि जान को उसकी जो भी वीडियोस वगैरह हैं वो सेंड कर देना। तो वो आते हैं, कहते हैं कि क्यों, तुमसे मैंने कल कुछ कहा था ना। तो ये वो देखता है, तो कहता है क्या गगा, क्या कहा था आपने, मुझे ध्यान नहीं। तो ये बोलता है, तो और उसके बाद बोल के थोड़ा सा भागने लगता है और हंसने लगता है। तो उसके गगा कहता है बताता हूँ तुम्हें, रुको इधर। तो फिर उसके बाद कहता है हाँ हाँ मुझे याद है। तो कहता है कि ईबो कहता है हाँ हाँ मुझे याद है। उसके ब्रदर कहते हैं कि तो फिर क्यों नहीं मतलब बोल रहे थे तुम कि मैं क्या, मतलब मैंने जो पूछा कि तुम्हें याद है कि नहीं, तो तुम झूठ क्यों बोल रहे थे। तो कहता मैं बस ऐसे ही आपके साथ मस्ती कर रहा था। तो फिर वो कहते हैं कि हाँ ठीक है। फिर ईबो कहता है कि ठीक है, उनकी प्रोफाइल मुझे बता दीजिए, मैं उनको सेंड कर दूँगा। तो उनके ब्रदर उनको ईबो को प्रोफाइल सेंड करते हैं जान की कि ये है उसका वीचैट अकाउंट, उसको सेंड कर दो सारी वीडियोस फ़ोटो जो भी हैं। तो ऐसे ही करता है ईबो, वो जाता है, कहता है कि बट उसको एक कॉल आ जाता है अचानक अर्जेंट। तो कहता है कि मैं अभी तो नहीं कर पाऊँगा, मैं फ्री होके इनको कर दूँगा,
आपने दे दिया मुझे अकाउंट, मैं फ्री होकर कर दूँगा, मुझे अभी जाना होगा। फिर वो चला जाता है वहाँ से, क्योंकि उसकी बाइक रेस की तरफ से उसको कॉल आया था कि उसको अर्जेंट आना है। वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें जान की तरफ का दिखाते हैं, वो सिंगिंग वगैरह कर रहा होता है। वो कल की मीटिंग नहीं भूल पा रहा होता, जो भी मतलब वो गया था प्रमोशन के लिए उस जगह पे, वो चीज़ नहीं भूल पा रहा होता है। बहुत मतलब एक्साइटेड तरीके से होता है वो, बहुत मतलब अच्छा लग रहा होता है उसको कल का, तो वो नहीं भूल पाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं नाइट का सीन, जब जान अपने बेडरूम में था और लेटा हुआ था। लेटे लेटे वो कुछ सोच रहा था ऐसे ही, और उसके बाद वो उठता है, फ़ोन उठाता है और उसके बाद अपने घर पे कॉल करता है, अपनी मॉम डैड से बात करता है और बताता है कि यहाँ सब कैसे चल रहा है। उसके मॉम डैड बहुत खुश थे, वो देख पा रहे थे कि कितनी जल्दी जान आगे बढ़ रहा है उस फील्ड में, और उन्हें मतलब ये लग रहा था कि उनका डिसीजन था वो गलत नहीं था जान को लेके, अच्छा ही था। मतलब कि जान इस फील्ड में बहुत अच्छा है, अच्छा काम करेगा आगे चल के, तो वो खुश थे। फिर उसके बाद ऐसे बात होती है तो जान को नोटिफिकेशन आती है कुछ, तो जान देखता है तो कहता है डैड मॉम मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मुझे कुछ काम है, तो मैं आपको कल कॉल कर लूँ। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, बाय, गुड नाइट, और अपना ध्यान रखना, सही से टाइम से खाना खाना, और उसके बाद हमें जब भी टाइम मिले तो कॉल वॉल कर लेना। जान कहता है ठीक है, बाय, गुड नाइट डैड मॉम, लव यू करके वो फ़ोन कट कर देता है। उसके बाद हमें ईबो की तरफ का सीन दिखाते हैं कि ईबो अपने बेड पे उल्टा लेटा